नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा राठौड़। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। इस खास मौके पर राजधानी जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से एक भव्य छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में युवाओं को डॉक्टर मुखर्जी के विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से रूबरू कराया गया। आइए देखते हैं जयपुर से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रवाद और प्रखर विचारधारा के प्रतीक जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब युवाओं के जोश और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आयोजित इस छात्र सम्मेलन में प्रदेश भर से सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहे। ये भी आप सब जानते हैं कि कई क्रांतिकारी भी उस समय एक झंडे के नीचे देश को आजाद करवाने के लिए अपना प्रयत्न कर रहे थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलाव आया कि देश को आजाद किस प्रकार से करवाया जा सकता है। ये अहिंसात्मक आंदोलन गांधी जी लेकर के चले थे कि अहिंसात्मक आंदोलन करते करते हम अंग्रेजों को इस देश से भगा देंगे। वो इसमें प्रयत्नशील थे और देश की आम जनता भी ये सोचती थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हम सब ये संघर्ष करें और इस देश को आजाद करवा सकते हैं। उस समय एक दूसरा भी विचार आया था कि क्रांतिकारी आंदोलन किया जाना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने क्रांतिकारी तरीका अपनाया कि हम और क्रांतिकारी तरीके से अंग्रेजों को इस देश से भगा देंगे। आप सब ये भी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भी एक आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और वो जापान में जाकर वहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना की कि किस प्रकार से हम हिंदुस्तान को आजाद करवा सकते हैं, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा सकते हैं। कई अपने अपने तरीके थे कि इस देश को आजाद करना, सबका ध्येय एक था कि देश आजाद करवाना है। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी और प्रयत्नशील रहे कि इस देश को आजाद करवाने में जो कुछ भी करना पड़े और हम सब करेंगे, चाहे हमारा जीवन भी समर्पित करना पड़े, लेकिन देश को आजाद करवाना है। वहीं मुख्य वक्ता के तौर पर संगठन महामंत्री अजय कुमार ने शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मदन राठौड़ ने युवाओं को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे के संकल्प की याद दिलाई और युवाओं को देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। वहीं मुख्य वक्ता अजय कुमार ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन संघर्ष, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और उनकी राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज का युवा ही कल के आत्मनिर्भर भारत की नींव है। डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भाजयुमो का ये छात्र सम्मेलन न सिर्फ उनके योगदान को याद करने का जरिया बना, बल्कि राजस्थान के युवाओं में एक नई ऊर्जा फूंकने का प्रयास भी दिखाई दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान। आगे से आओ, आगे से। टीम ने कार्यक्रम आयोजन किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ की स्थापना भी की थी। इसके साथ ही वो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आजाद करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश की आजादी से पहले भी वो वाइस चांसलर भी रहे, अच्छे वकील थे, राजनेता भी थे। देश को आजाद कराने में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी। जब देश आजाद से पहले बंगाल की सरकार थी, उसमें मंत्री भी रहे, लेकिन भंग नहीं होना चाहिए, बंगाल को एक रखने के लिए भी उन्होंने बहुत भूमिका निभाई और उस समय त्याग पत्र भी दिया था। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो पहली सरकार में वो उद्योग मंत्री भी रहे। लेकिन कश्मीर वाले इश्यू पर कि एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, और इसको लेकर के उन्होंने संघर्ष किया और बिना इनर लाइन परमिट लिए उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। वहाँ पर कश्मीर की तत्कालीन सरकार ने उनको स्लो पॉइजन देकर के उनकी हत्या कर दी और वो वापिस जीवित नहीं लौट सके। उन्होंने जो कोटा खड़ा किया, उस कोटे का बाद में जब इंदिरा गांधी ने
देश में इमरजेंसी लगाई थी, जबकि वो संकट इमरजेंसी केवल इंदिरा जी पर थी। देश में कोई इमरजेंसी जैसे हालात नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी लगाई, आरएसएस ने प्रतिबंध लगा दिया, नेताओं को जेलों में बंद कर दिया। तब हमने उस जनसंघ का विलय जनता पार्टी में कर दिया था। फिर जब बाद में ड्यूअल मेंबरशिप में आरएसएस की सदस्यता को लेकर के जब जनता पार्टी में भी हमको कहा गया कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ रहोगे, हमने कहा रहेंगे। इस आधार पर हमने अपने संगठन को फिर से अलग किया और आप सब जानते हैं कि 6 अप्रैल को हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पौधा रोपा था वो आज वटवृक्ष बन गया है और हिंदुस्तान के सर्वाधिक क्षेत्रों में एनडीए का शासन है, भाजपा नीति सरकारों का शासन है। अब वो राष्ट्र खड़ा हो गया है, ये युवक की तरुणाई भी खड़ी हो गई है और निश्चित रूप से अब किसी भी प्रकार से देश को खतरा नहीं होने देगा। देश एक रहेगा, विकसित भारत बनेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत विकसित भारत बनेगा। हमारे भजन लाल जी और हरियाणा वगैरह सब, गुजरात, मध्य प्रदेश, सारे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश आदि सभी, और यहाँ तक कि पश्चिमी बंगाल में भी और हमारी सरकार बनी है और निश्चित रूप से सारे मिलकर के विकसित भारत बनाएंगे। लगातार कांग्रेस से यूसीसी लागू होना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश में एक कानून चले, सबको समान अवसर मिले, भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। इसके लिए सबसे राय लेकर के हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। देखिए, आज यहाँ जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में छात्र सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान की ओर से किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि आज की युवा पीढ़ी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस प्रकार से देश में कश्मीर के मुद्दे के लिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो, उसके लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दिया। उस समय जब कश्मीर में अलग देश का दर्जा कश्मीर को दिया गया, तो उन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने उसी समय अपने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा देकर कश्मीर की यात्रा करी। उन्हें पता था कि उस समय की परिस्थितियों में कुछ भी हो सकता है, उनके प्राणों के भी बलिदान जा सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में उन्होंने कश्मीर की यात्रा करी। और आपको पता होना चाहिए कि उस समय उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई।